पहले आप सभी को नमस्कार और पत्रकार दिवस की शुभकामना देता हूं और सारे शहरवासियों को आपके माध्यम से नमस्कार देता हूं। आदरणीय श्री नरेंद्र मेहता जी ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया है कि हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्रवाई की गई है क्योंकि हमने महापौर चुनाव में वोटिंग नहीं की। हमारा जो कुछ मैटर है वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में प्रलंबित है। मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट का जजमेंट है, उन्होंने हमारे खिलाफ रिट पिटीशन की थी, उसको माननीय हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी कॉपी आपको मैं देना चाहूँगा। दूसरा कोंकण, पहले तो इन्होंने कोंकण डिवीजन में किया था जो हमारे पक्ष में फैसला आया। और कोई भी जब भी सरकार बनती है, चाहे महापौर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तो जब जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनको एक साथ कहीं भी रखा जाता है। 2020 में महापौर चुनाव के समय सारे नगर सेवकों को इन लोगों ने गोवा लेके गए, साथ में मैं भी गया। गोवा ले जाने के बाद सिंह राव होटल पे सभी लोग आए और उस समय भी इन्होंने छल किया। पूरा रिकॉर्ड है। मुझे उसी होटल पे नरेंद्र मेहता जी ने बोला कि आप यहाँ पे रुको, मैं आपको फ़ोन करूँगा तभी आप आना। मुझे वहाँ पर रोका गया, उनके सिक्योरिटी द्वारा वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे बंदी बनाया गया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। फिर इसके बाद मुझे वहाँ पर चुनाव होने के बाद मुझे फ़ोन आया, क्योंकि मोबाइल भी मेरा इन लोगों के पास था, सबका मोबाइल जमा होता है आमतौर पे। फिर इसके बाद मैं इनके बंगले पे गया, बंगले से मोबाइल लिया। मोबाइल लेने के बाद माननीय उस समय हमारे प्रभारी थे रविंद्र चौहान जी के साथ मिला। हम लोगों ने कहीं सिल्वर पार्क में अरविंद शेट्टी जी का होटल, वहाँ पर हम लोगों ने कहीं लंच किया। उसके बाद मैं अपने घर, वो अपने घर। उसके बाद इन लोगों ने हमारे ऊपर कंप्लेन किया। कंप्लेन में जो है कोंकण डिवीज़न ने हमारे पक्ष में फैसला किया, माननीय हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया। उसके बाद इनको मतलब एक बार फिर सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं मामला प्रलंबित है। तो इसकी सफाई के लिए मैं आप लोगों को दोनों कॉपी दे रहा हूँ, जो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। माननीय मेहता जी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर में अपनी खुद की पार्टी समझते हैं। इन्होंने हमारे जैसे कार्यकर्ता, एक साधारण कार्यकर्ता का टिकट काटा। टिकट कटता है ऐसी बात नहीं, टिकट नहीं कटता है, कोई न कोई समीकरण होना चाहिए। हमारा टिकट काटने का इनके पास क्या आधार था वही मुझे समझ। 3 टिकट इन्होंने ऐसा दिया, इन्होंने इस बार कहीं न कहीं अपने घर और दोस्ती निभाई है। अब तरुण शर्मा जी को टिकट देना, संजय थरथरे को टिकट देना और नीला सोन जी को टिकट देना, कहीं न कहीं इन्होंने अपने घर का रिश्ता निभाया है। जिस नीला सोन्स की वजह से इनको इतनी बड़ी समस्याएं हुई थी, उस नीला सोन्स को इन्होंने टिकट दिया। संजय थरथरे को इन्होंने टिकट दिया, जबकि वहाँ पे उनका कोई जनादेश नहीं है। तरुण शर्मा जी वहाँ पे हमारे संदीप अग्रवाल जी, संदीप चंदमिया जी का कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छा होल्ड था, अच्छे कार्यकर्ता थे, उनका भी टिकट काटा है। तो इस बार इन्होंने कहीं ना कहीं घर और परिवारवाद और दोस्ती निभाई है, कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद भी इनसे पूछो तो ये बोल सकते मैं पार्टी पक्ष में हूँ। इन्होंने जब रवि व्यास जी जिला अध्यक्ष बने, कुछ कारणवश इनको कहीं ना कहीं सत्ता से उस समय बाहर रहना पड़ा 2-3 साल। रवि व्यास जी जब इस सत्ता में आए, रवि व्यास जी जिला अध्यक्ष बने, उस समय इन्होंने माननीय चंद्रकांत पाटिल जी का इन्होंने विरोध किया। सारे नगर सेवकों के साथ इन्होंने उनके सभा तक नहीं गए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष का कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया था। ये जो करे सब ठीक है, बाकी कोई करे तो पार्टी विरोधी हो जाता है। यही सबका बोलना और मेरा खुद का बोलना है कि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, नरेंद्र मेहता जी की पार्टी। जब ये चाहेंगे तब वही होगा। तो इसका क्लियर करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं सामने आना पड़ा, बस। बाकी और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने पार्टी छोड़ा, इसलिए आप पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक दौर में यही पार्टी का झंडा लेके आपने प्रचार और प्रसार किया, वही नरेंद्र मेहता की जय बोल के नारे लगाए। कोई भी पार्टी और कोई भी परिवार के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती है, लेकिन आदमी तुरंत बाहर नहीं बोलता। बहुत जब हद हो जाता है तभी कहीं ना कहीं आदमी उस पार्टी को छोड़ता, उस परिवार को छोड़ता, उसके बाद ही सत्य और असत्य की बातें करता है। आपको टिकट नहीं मिलने पर आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, टिकट नहीं मिलने पे देखिए, टिकट नहीं मिलना, मैंने आपको बोला टिकट कटता है, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात हुआ। मुझे एबी फॉर्म, देखिए एबी फॉर्म का मैं एनवलप भी लाया हूँ। मुझे इसी में एबी फॉर्म मिला 11 बजे मुझे एबी फॉर्म मिलता है। 2:30 बजे एबी फॉर्म क्या कारणवश किसी और दूसरे को दे दिया जाता है। आप उनके मीरा भाईंदर, जब कोई भी पार्टी अपनी टिकट बांटती है तो कहीं ना कहीं सर्वे कराती है। सर्वे रिपोर्ट उनका चेक करिए। मुझे लगता है उनके ही स्टेटमेंट के अनुसार
मैं मीरा भाईंदर के अंदर 1 नंबर पे उनके समीकरण में आता था। तो हमारे जैसे नॉर्मल कार्यकर्ता का उनका टिकट काटने का कोई मीनिंग नहीं था ना। सर्वे की उन्होंने हर मरतबा बात की है कि पार्टी ने अंतर्गत सर्वे करवाया था और सर्वे में जिसका नाम आगे आया है, एक पूरा सवाल जिसका नाम आगे आया है, जो मेरिट पर आए हैं, उन्हीं को टिकट दिया गया है। सवाल ऐसे कुछ खड़े होते हैं, जैसे एडवोकेट तरुण शर्मा, प्रभाग 3 से उनको टिकट दिया गया तो वहाँ पर वो रहते नहीं है, वहाँ से उनको टिकट दिया गया है। संजय थरथरे, उनका किस प्रकार का सर्वे हुआ है, कौन सा जनाधार उनको दिखाई दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं वही तो बोल रहा, इन्होंने अपनी मित्रता, तरुण शर्मा उनके मित्र हैं, संजय थरथरे उनके मित्र हैं, उन्होंने अपनी मित्रता का पालन किया। यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दिया है। पार्टी कार्यकर्ता का ध्यान देना होता तो संदीप चिरानिया को टिकट मिलता, वहाँ पे मामूलकर करके एक कार्यकर्ता पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, उनको टिकट मिलता। बहुत सारे कार्यकर्ता जो उस रेस के थे उनको टिकट मिलना चाहिए था वहाँ से। क्या सर्वे के नाम पर इन लोगों के सबके टिकट काट दिए गए और क्या वाकई में सर्वे हुआ है या नहीं हुआ? सर्वे होता है, हर पार्टी सर्वे करती है, उन्होंने भी सर्वे कराया। सर्वे को ध्यान में नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ कमल के फूल को एक ढाल बनाया कि मोदी जी और योगी जी का लहर है, उसमें किसी को भी टिकट देंगे वो पार हो जाएगा। गोवा में आपको बंदी बना के रखा, ये गंभीर आरोप आपने लगाया। गोवा में नहीं, हमको सीएन रॉक में बंदी बना के रखा। हाँ। गोवा से सारे नगर सेवक सीएन रॉक होटल पे आए। सीएन रॉक होटल से सारे नगर सेवकों को सुबह में इन लोगों ने वोटिंग के लिए महापौर दालान में लेके गए और मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे बंदी बनाया गया, रोका गया मुझे कि आप जो है। आपको बंदी कहाँ बनाया गया था? सीएन रॉक होटल। आपको मतदान में हिस्सा ही लेने नहीं दिया और फिर गैर हाजिर दिखा के आपको केस भी यस नहीं, सिर्फ मैं वो केस का स्टेटस क्या है अभी? केस डिसमिस, एक ऑर्डर दिया ना मैंने आपको। चैलेंज किया कि भाजपा ने चैलेंज किया है वापस? नहीं, कोई चैलेंज नहीं हो। चैलेंज किया था, माननीय हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो हमारे फेवर में ऑर्डर दिया। माननीय कोंकण कमिश्नर ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया, क्योंकि विषय। कितने समय तक आपको वहाँ पे रखा था? कब आपको छोड़ा गया वहाँ से? आप 10 बजे से 3 बजे। अच्छा, 3 बजे छुट्टी, बाकी तो सब लोग साथ में थे ना उस समय। ओके। विजय राय जी, हमने देखे है कि आपने और आपके जो सहयोगी जो कॉर्पोरेट इजलास में दोनों ने मिलकर साथ में काम किया। इलाके को बहुत आप लोगों ने संवारा है, दोनों ने साथ में काम किए हैं। आपको नकारा जाता है और नीला सोन को टिकट दिया जाता है, इसके पीछे क्या मानते हैं? मैं बोलता हूँ ना, कहीं न कहीं उनके संबंध, उनके पारिवारिक संबंध है, उनका घरेलू संबंध, इसलिए उनको कहीं न कहीं पार्टी ने टिकट दिया। पार्टी ने से नरेंद्र मेहता ने टिकट दिया और मेरा टिकट काटा गया क्योंकि मैं एक नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ। कुछ घंटे पहले एबी फार्म दिया गया और कुछ ही घंटे बाद दूसरे को एबी फार्म दिया गया। सेम केस प्रभात 4 में भी हुआ है। लक्ष्मण गोयल को 1:30 बजे दिया गया और वो पर्चा दाखिल कर चुके। उसके बाद में आए पुरोहित जी, मधुसूदन पुरोहित, उनको एबी फार्म दिया गया। चुनाव अधिकारी बोला एक ही प्रभाग में 2-2 अधिकृत प्रत्याशी कैसे होंगे? फिर जिला अधिकारी को बुलाया गया, जिला अध्यक्ष को बुलाया गया। दिलीप जैन ने स्पष्टीकरण किया कि नहीं, मधुसूदन पुरोहित को ही बनाम कहा गया। तो इसके पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबका अपना अपना विषय है। हमारा कैसा विषय है कि हमारे साथ जो छल हुआ, पार्टी ने हमको पूरी जो डेटा होता है बिल्डिंगों का, हमारा वोटर का सर्वे होता है, 1 महीने से हमको टोटली इन्वॉल्व करके सारा डिटेल्स ले लेना। हम बिल्डिंगों में अपना पदाधिकारी नियुक्त कर देते हैं, हम सर्वे का डेटा इनको दे देते हैं। कहीं न कहीं हमारा टिकट इन्होंने फाइनल करके अपने हिसाब से कैलकुलेट करके कि नहीं हमारा टिकट फाइनल, मुझे पूरा विश्वास में लिया जाए। राज ये बताइए कि आपके ऊपर जो बंधक बनाने का बात कि आपको रोक के रखा, तो क्या कहीं ऐसी वजह थी जो अविश्वास हो गई पार्टी में? क्या वजह रही? कुछ तो कारण रहा होगा। वो तो बिल्कुल समय, मोहित उस समय भी छल किया, इस बार भी छल किया। एक बार छल किया तो समझ में नहीं आया, छल का बात है। राय साहब, आप जिस रोल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, अगर आपको टिकट मिलता तो आपका रोल क्या रहता? क्या आप दूसरों के लिए लड़ते या आपकी टिकट कटी इसलिए लड़ रहे हो? मेरी टिकट, देखो मैंने फिर आपको बोल रहा हूँ, टिकट कटना बड़ी बात नहीं होती है। टिकट कटने का रीजन परफेक्ट होना चाहिए। मेरा क्या कमी था, मुझे क्यों टिकट नहीं दिएगा, क्या सर्वे में मेरा माइनस है? आज भी वार्ड में आप लोग घूम के देख लीजिए। महाभारत में धृतराष्ट्र जो है पुत्र प्रेम में बंधे हुए थे, तो आपका क्या कहना है कि नरेंद्र मेहता मित्र प्रेम में हुए? मित्र प्रेम यानी भाजपा 2 धड़े में बढ़ चुकी थी। एक रवि व्यास का ग्रुप अलग था, एक नरेंद्र मेहता का ग्रुप अलग था। उस वक्त आपने रवि व्यास के ग्रुप को अपनाया था, इसलिए आपका मैं रवि व्यास के ग्रुप को नहीं अपनाया था। रवि व्यास जिला अध्यक्ष थे, मैं कहीं न कहीं पद पे था। उन्होंने हमको, नरेंद्र मेहता जी ने हमको मीरा भाईंदर बूथ, पूरे मीरा भाईंदर बूथ का प्रमुख बनाया था
फिर बाद में रवि व्यास जी ने हमको पूरा मीरा भाईंदर का बूथ का प्रमुख बनाया था। तो रवि व्यास जी जिला अध्यक्ष थे, इसलिए सब लोग उनके साथ थे। नरेंद्र मेहता जी पद पे नहीं थे, तो उनके साथ कोई रहे न रहे उसका क्या विषय बनता। जब नरेंद्र मेहता पद पे आए तो सब लोग उनके साथ ही है, रवि व्यास जी भी उनके साथ है। विजय जी, 8 दिन पहले आपको पता चल गया था कि टिकट नहीं मिला, आज ही क्यों आप आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्योंकि मेहता जी ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया कि इनको पार्टी से 6 महीने के लिए कार्रवाई है, इनका कुछ तो विषय जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उस चीज का सफाई देने के लिए इन लोगों का ऐसा भी प्लान है कि चुनाव के 1 दिन पहले घर घर पत्रक बांटेंगे कि विजय राय के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ तो कार्रवाई था, पार्टी ने उनको निष्कासन का ऑर्डर निकाला था, इसके लिए जो उनको टिकट नहीं दिया गया। उस विषय को हमने ध्यान में रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। के साथ में आपने बहुत से कार्य किए, टिकट के लिए उन्होंने आपको कोई मदद नहीं की? टिकट के लिए सबका अपना अपना टिकट होता है। जब आदमी जब चुनाव लड़ने के जो जितने भी प्रत्याशी होते हैं, लोग अपने अपने चक्कर में रहते हैं, दूसरे के चक्कर में। जिनके लिए आप अपने नेता से दुश्मनी मोल ली और वो दोस्ती नहीं निभाई, उसमें कुछ टिप्पणी आपकी? नहीं।